गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम बुक पेज नंबर 22 यानी कि 22 पर आए हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आओ गिन तारे पर दर्शाई गई संख्या लिखें। तो यहाँ पर एबाकस गिन तारे दे रखे हैं, इन पर दर्शाई गई संख्या लिखनी है। तो फर्स्ट है, इसमें 5 छड़े दे रखी हैं। इसमें पहले इकाई के स्थान पर देखते हैं कितने मन के डाले हैं। गिनते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर इकाई के छड़ में कितने मन के हैं? 4। तो मैं इस साइड 4 लिख देती हूँ। और दहाई में 1 है तो दहाई के जगह में 1 यहाँ लिख देती हूँ बॉक्स में। और सैकड़े में है 1 2 3, 3 है तो मैं यहाँ पर इस साइड 3 लिख देती हूँ। तो ये हमारी संख्या बन गई 314। अगले में इकाई की छड़ में 1 2 3 4 5 6 7, 7 मन के हैं तो मैं इधर 7 लिख देती हूँ। आगे ढाई में नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। आगे सैकड़े में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। और हजार में है 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। तो ये हमारी संख्या बन गई 4807। आगे है, इकाई में गिनते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ लिखना है। ढाई में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख देना है। और सैकड़े में है 1। हजार में गिनते हैं 1 2 3 4 5। और 10,000 में गिनते हैं 1 2 3, तो 3 यहाँ लिख देना है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बताया था 10,000 और 1000 को हमें इकट्ठा पढ़ना है। तो यहाँ पर हमें ये 2 अंकों को साथ में पढ़ेंगे तो क्या बनेगा? 35,178। क्या संख्या बन गई ये? 35,178। अगला करते हैं, इकाई में गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 लिखा। ढाई में 1 2 3। सैकड़ा में 1 2 3 4 5। और हजार में 1 2 3 4। क्या संख्या बनाई? 4536। अच्छा, अब समझे, यह है स्थानीय मान। यानी कि बच्चों ये यहाँ पर स्थान दे रखा है। जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक संख्या में हर अंक का अपना एक घर होता है, जो कि उनका अपना एक स्थान होता है और वही उनका स्थानीय मान होता है। जैसे इकाई में 1 वस्तु होती है और दहाई में 10, सैकड़े में 100, हजार में 1000, 10,000 में 10,000, लाख में 1,00,000। इकाई में 0 नहीं होती, सिर्फ 1 ही होता है। दहाई में 1 0 होती है, सैकड़ा में 2 0 होती है, हजार में 3 0 होती है और 10,000 में 4 0 होती है और लाख में 5 0 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ इन्हें करें। यदि सैकड़े के स्थान पर 2 है, उसका स्थानीय मान क्या होगा? बच्चों ये बिल्कुल आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल जो लिखा हुआ है सिर्फ वही लिखना है। सैकड़े के स्थान पर 2 है तो हम यहाँ लिख लेते हैं इकाई, ढाई और सैकड़ा। तो सैकड़े के स्थान पर 2 है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 0।
तो इसका 2 का स्थानीय मान क्या बन गया? 200। 2 का स्थानीय मान क्या बन गया? 200, अगर वो सैकड़े के स्थान पर है तो। नेक्स्ट है, यदि 10,000 के स्थान पर 2 है तो उसका स्थानीय मान क्या होगा? यदि 10,000 के स्थान पर 2 है तो बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि 10,000 में कितनी जीरो होती हैं? 4 जीरो होती हैं। अगर हम 2 के साथ 4 जीरो और लगा दें तो 4 टाइम्स जीरो लगा दें तो वो उसका स्थानीय मान बन जाएगा। लेकिन एक आसान तरीका है कि उसको ऐसे लिख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो 10,000 के स्थान पर 2 है तो 10,000 के स्थान पर हम 2 लिख देते हैं और सारी जीरो रख देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया? 20,000। 2 का स्थानीय मान कितना आया? 20,000। है ना, बिल्कुल आसान। बस आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिख के और जो बोला गया है उसी स्थान पर उस अंक को लिख देना है तो उसका स्थानीय मान आ जाएगा। नेक्स्ट है 273 में अंक 3 का स्थानीय मान। 273 में अंक 3 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर 273 दे रखा है तो इसमें हम इकाई, दहाई और सैकड़ा लिख कर देखते हैं कि 3 कौन से स्थान पर है? इकाई पर। और इकाई में कोई भी जीरो नहीं लगती तो इसमें 3 का स्थानीय मान क्या आएगा? 3 ही आएगा। क्या आएगा? 3, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर है। अगला 13,298 में अंक 2 का स्थानीय मान होगा। 13,298 में मैंने यहाँ लिख लिया है 13,298 में अंक 2 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो यहाँ पर 2 है सैकड़े के साथ, तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 लिख के और इसके बाद जितने भी अंक हैं, जितने भी स्थान है उतने हम जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? 200। ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है तो 2 को हम 100 से गुना करेंगे। 2 को हम 100 से गुना करेंगे क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान यहाँ से भी क्या आएगा? 200। और ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 को हम यहाँ लिखते हैं और इसके बाद जितने भी अंक हैं उतनी हम जीरो लगा देते हैं। आगे है 24,536 में अंक 4 का स्थानीय मान होगा। यहाँ पर मैंने लिख लिया है 24,536, तो इसमें हमें अंक 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो इसके ऊपर लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 4 का स्थानीय मान निकालना है तो 4 है हजार के साथ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 4 लिखते हैं और हजार के साथ है तो हजार में कितनी जीरो आती हैं? 3, तो इसके साथ 3 जीरो लगा देते हैं। या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि 4 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक हैं तो 3 जीरो यहाँ आ जाएंगे। नेक्स्ट 58,349 में अंक 5 का स्थानीय मान। यहाँ पर मैंने लिखा है 58,349 में अंक 5 का, तो यहाँ पर 5 यहाँ है। पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 हम लिख लेते हैं। अब 10,000 के स्थान पर आया है तो या तो हम 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, या फिर हम
5 के सामने कितने अंक हैं? 1 2 3 4। तो 5 लिखकर हम 4 जीरो लगा देते हैं। दोनों तरीकों से बिल्कुल आसान है, वही उत्तर आएगा। आगे संख्या दी गई है 1,64,957 में अंक 1 और अंक 9 के स्थानीय मान बताएं। यहाँ पर एक ही संख्या में 2 अंकों के स्थानीय मान बताने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और 10,000 के बाद आता है लाख। तो सबसे पहले हमें बताना है अंक 1 का स्थानीय मान। तो 1 है लाख के स्थान पर, तो हम 1 लिखते हैं और इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 लाख में कितनी जीरो आती हैं? 5 जीरो। 1 2 3 4 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा उत्तर 1 लाख ही आएगा। 1 2 3 4 5। ऐसे भी देख सकते हैं कि 1 के बाद कितने अंक हैं यहाँ पर संख्या में? 1 2 3 4 5 है ना, बिल्कुल आसान। नेक्स्ट है अंक 5 का स्थानीय मान दिए हुए बॉक्स में लिखें। सेंटर में इन्होंने 5 दे रखा है और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख लिखा है और यहाँ पर जिस भी स्थान पर 5 हो उसका स्थानीय मान बताना है। तो बच्चों यहाँ पर 5 अगर इकाई के स्थान पर है तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 5 एकम 5। फिर है 5 अगर दहाई के स्थान पर है तो हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो 5 दहाई 50। इसी तरह अगर 5 सैकड़े के स्थान पर है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका उत्तर आएगा 5 से 100 को गुणा करने से क्या उत्तर आएगा? 500। ऐसे ही 5 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो हमारा उत्तर आएगा 5000। अगर 5 10,000 के स्थान पर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से और 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा उत्तर आएगा 50,000। नेक्स्ट है अगर 5 लाख के स्थान पर है तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, तो हमारा उत्तर आएगा 5 लाख। नेक्स्ट मिलान करें। 725 में अंक 2 का स्थानीय मान। 725 में हम देखेंगे कि अंक 2 दहाई के स्थान पर है, तो दहाई में क्या होगा इसका स्थानीय मान? 20। तो हम इसको 20 से मिला देते हैं। 6218 में अंक 2 का स्थानीय मान। यहाँ पर हम देखते हैं 2 है सैकड़े के स्थान पर, तो सैकड़े में क्या आएगा? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200, तो 200 से इसको हम मिला देते हैं। 24,038 में अंक 3 का स्थानीय मान। तो 3 देखते हैं कि दहाई के स्थान पर है, तो दहाई में हम 10 से गुणा करते हैं, तो 3 दहाई 30 और इसको हम 30 से मिला देते हैं। 59,167 में अंक 5 का स्थानीय मान। तो 5 है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पर, तो 10,000 में 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो इसका उत्तर आएगा 50,000। नेक्स्ट नीचे गोलों में कुछ एरो कार्ड हैं। प्रत्येक गोले के अंदर जो एरो कार्ड हैं उनसे बनने वाली संख्या लिखें। यहाँ पर फर्स्ट करके दिखाया हुआ है।
इससे जो भी संख्याएं हैं इस एरो कार्ड में, उनसे बनने वाली संख्या यहाँ पर लिख दी गई है और बाकी के गोलों में हमने लिखनी है। यहाँ पर हम देखते हैं दूसरे में कि सबसे पहले कौन सी संख्या है, 90,000। तो या तो हम इनको ऐसे लिख लेते हैं और उसके बाद है 9,000, उसके बाद है 900 और उसके बाद 90, उसके बाद 9 और इनको ऐड कर लेते हैं। 9 9 9, यहाँ से भी 9 और यहाँ से भी 9, हमारी संख्या बन गई 99,999। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। फिर है थर्ड वाला 50,000, 5,000, 550 और 5। तो इनको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट गोले में क्या संख्या बनेगी, पहले है 70,000, तो यहाँ से 7, फिर है 8,000 से 8, 400 से 4, 50 से 5 और लास्ट में इकाई का अंक 9। तो बच्चों आज इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें।